अच्छा। ओके, सो स्क्रीन विजिबल नहीं था तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आई वाज शोइंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्टेंटेनियस सेंटर वेलोसिटी मेथड। ओके, नाउ द नेम इंस्टेंटेनियस मीन्स मोमेंटरीली, लाइफ का कोई मोमेंट। ओके, या तो फिर हमारा मैकेनिज्म मूव हो रहा है तो कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, सो मोमेंट टू मोमेंट हमारा मैकेनिज्म मूव होगा। लाइक 0 सेकंड पे एक या इस पोजीशन पे है तो आफ्टर 1 सेकंड इट विल बी टेकिंग न्यू पोजीशन, आफ्टर 2 सेकंड इट विल बी टेकिंग another position. Okay, so the positions you can say consider as instants. Okay, and center means center of rotation. Okay, so I would like to show on this mechanism. Okay, so this is a typical 4-bar mechanism. Okay, in which we are having 4 links, link number 1, 2, 3 and 4. So link number 1 is fixed and 2, 3 and 4 are movable. Okay, we all know this thing. Okay. And these linkages will be moving relative to other linkages. Like link number 3 जो है वो move करती है relative to 2, 1 and 4. Similarly link number 4 है that is moving relative to 3, 2 and link number 1. Okay. So this is the motion that we can see. Okay, our eye can see, but what is happening at some instance? Okay, if you let me remove some linkages first. Okay, 2 and 4. Okay, now you observe the motion of link number 3. Okay, you see what you can see. इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व, मैकेनिज्म 4 बार मैकेनिज्म ही है। ओके, मैंने सिर्फ दूसरी जो लिंकेजेस है उनको हाइड किया है सो दैट यू कैन फोकस ऑन दी मोशन ऑफ लिंक नंबर 3 ओनली। सो इफ़ यू सी द मोशन ऑफ लिंक नंबर 3, ओके, you can observe that link number 3 is rotating at some instance as well as it is translating. Now you can see from this position to this position it is translating as well as rotating. Okay, so the motion of a linkage is a combination of rotation as well as translation. You observe this. Okay, this is first position and this is सेकेंड पोजीशन। लिंक नंबर 3 की जो पोजीशन है उसमें देखिए आप माइनर रोटेशन भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे लिंक नंबर 3 का पॉइंट था, सो इट हैज़ रोटेटेड एज वेल एज इट हैज़ ट्रांसलेटेड। सो वी कैन से दैट द मोशन ऑफ लिंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। ओके, नाउ फॉर दिस टाइम, ओके, फॉर इंस्टेंस right now don't focus on this point I13, I will tell you later on. Just focus on the motion of link number 3. Okay. So that is one observation, that motion of a link is a combination of rotation and translation. So let's have a look at another linkage. Okay, हमारी कार का टायर या बाइक का टायर भी होता है। ओके, यू कैन कोरिलेट दिस विथ इट। ओके, ये लिंक भी क्यों है, यू कैन कोरिलेट इट विथ फॉर्म ऑफ द टायर। ओके, टायर का एक लिंक समझ लीजिए और ये येलो कलर है, दैट इज़ आवर टायर। सो हमारी कार या बाइक जब भी चलती है रोड के ऊपर, सो दिस व्हील्स आर एक्चुअली रोटेटिंग, ओके, एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड। हमारी बाइक जो है उसका व्हील रोटेट भी होता है, एज वेल एज जो बाइक हमारी आगे मूव होती है तो बाइक के साथ व्हील भी ऑब्वियस है मूव होगा ही आगे। सो इट विल बी हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस। ओके, लिंक नंबर PQ, ओके, यू सी इट इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग लाइक अ लिंक इन आवर बाइक। ओके, बाइक का जो टायर या व्हील होता है वो व्हील रोटेट भी होता है एज वेल एज आगे भी मूव होता है। ओके, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन, बट आवर आई कैन नॉट सी दिस कॉम्बिनेशन। ओके, हमको सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखता है। ओके, उस मोशन को हम कुछ नाम नहीं दे सकते। ओके, बिकॉज मोशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है।
यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल दिखाया है कि इन विच ओनली टू मोशंस आर देयर, दैट इज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, कि वो साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। ओके, बट फॉर अस to analyze this complex motion, it will be taking a lot much of effort. Okay, so we divide this combined motion into two parts. Okay, अभी कौन कौन से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? सो यहाँ पे दिखाई है फर्स्ट दिस पी क्यू on left hand side is the initial position of our element, and this on right side is the final position of our element. Okay, जो ये एलिमेंट हमारा पी क्यू है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। सो यहाँ पे दोनों पोजीशन एक साथ में दिखाई है। सो यू सी लिंक नंबर पी क्यू को इस पोजीशन में सेकंड पोजीशन पे लाने के लिए हमें लिंक को ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा और रोटेट भी करना पड़ेगा। ओके, so it can be done in this way. Okay, consider this link PQ is initially here, so it will translate and then it will rotate. Okay, so actual motion जो होता है वो ऐसे नहीं होता है जैसे अभी दिखाया। ओके, वो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एक साथ में होगा, बट एनालाइज करना डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। So that is why we divide these motions into two motions. One is translation like this, and second is rotation like this. Okay, so that is how we can achieve the near to actual life motion. Okay, so this combined motion of link PQ may be assumed to be a motion of pure rotation about some center I, which is called as instantaneous center of rotation or virtual center. Okay, so actual life में ये जो motion होता है translation and rotation, okay, so this combined motion can be assumed. okay, हम ऐसा assume कर सकते हैं कि link जो है वो कोई imaginary center, okay, suppose यहाँ पे कोई point है, okay, this point I, okay, तो हमारी लिंक पी क्यू है वो कोई इमेजिनरी सेंटर की अबाउट, okay, that is rotating about some imaginary center. Okay, and that imaginary center is called instantaneous center. Okay, now the name, okay, instantaneous center or virtual center means you cannot see. Okay, आप रियल लाइफ में इंस्टेंटेनियस सेंटर देख नहीं सकते। ओके, फिक्स्ड और परमानेंट को छोड़ के जो बाकी के फ्री इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो आप देख नहीं सकते। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्चुअल सेंटर। एंड इंस्टेंटेनियस मीन्स it will be changing from instance to instance. Okay, so what is that I will discuss later on, but let's first discuss in detail about instantaneous center. Okay, so this we will analyze now. Okay, so motion जो अभी दिखाया वो मैंने आपको फर्स्ट केस दिखाया था कि जहाँ पहले ट्रांसलेशन होता है देन आफ्टर ट्रांसलेशन रोटेशन करते हैं। okay. केस 2 ऐसा भी पॉसिबल है कि कई मोशन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें रोटेशन फर्स्ट करना पड़ता है देन ट्रांसलेशन करना पड़ता है, पर दोनों के लिए ये जो मेथड होगी वो कॉमन होगी। ओके, सो this is our motion. Okay, initial position is in this position and final position is this position. Okay, so we can say that ये जो rotation और translation एक साथ हो रहा है that is happening about some imaginary center, that is instantaneous center. So this is my initial position PQ. Let's discuss now, concentrate on link only. Okay, so this is my initial position PQ and this is my final position P dash Q dash. Okay, so imaginary center जो है वो कहाँ पे होगा? Okay, if I want to draw the location of instantaneous center तो मुझे कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा? बिकॉज मुझे वेलोसिटी एनालिसिस करना है आगे,
तो उसके लिए जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है उसका लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कहाँ पे होगा? सो हियर इज़ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ लिंक एंड हियर इज़ द सेकंड पोजीशन ऑफ लिंक। तो मुझे एक सेंटर चाहिए जो रोटेशन प्रोवाइड कर सके। सो फॉर डैट फर्स्ट जो लिंक पी क्यू है वो नई पोजीशन पे जाएगा पी डैश क्यू डैश। सो यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया है फर्स्ट। देन आई विल फाइंड a perpendicular I will connect these points P dash and Q dash, means final and initial positions of the link. Then I will draw perpendicular bisectors to these Q dash and P dash like this. Okay, perpendicular bisector means जो P dash को है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एज वेल एज ये जो P डैश वाली लाइन है उसको भी परपेंडिकुलर होगा। दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू पॉइंट P डैश एंड अनदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू पॉइंट Q डैश। सो एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स their point instantaneous center will be located। इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो वहाँ पे लोकेटेड होगा। ओके, सो नाउ आई कैन इमेजिन दैट इफ आई ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस IP, ओके, लाइक दिस। सो यू कैन सी दैट पॉइंट P जो है वो इसी रेडियस के ऊपर मूव हो रहा है टू गेट द न्यू पोजिशन P डैश। So you can say that point P is rotating about this center I. Okay. And if I draw a circle of radius IQ, okay, like this, so you see again over here जो point Q है that is also moving on, or you can say rotating on this circle about center I. Okay. So this center, okay, so आप अगर P भी इसी सेंटर के अबाउट मूव हो रहा है एंड Q भी इसी सेंटर के अबाउट, ओके, I के अबाउट ही मूव रोटेट हो रहा है, सो यू कैन से, ओके, તમે કહી શકો છો that link PQ is rotating about this center I. Okay, that is called imaginary center or instantaneous center. Okay, ऐसा आप बोल सकते हो। Okay, again I am repeating, if point P is rotating about center I as well as point Q, you can see is rotating about the center I, so you can also say that this link PQ is rotating about the center I. Okay, so now you correlate what I told you previously. Okay, previously मैंने बोला that the motion, okay, पहले मैंने दिखाया डेट लिंक यहाँ पे है द मोशन एंड दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। सो दिस मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांसलेशन एंड आफ्टर ट्रांसलेशन रोटेशन। ओके, सो वी आर हैविंग ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन बिफोर नोइंग द इंस्टेंटेनियस सेंटर। Now once I know the location of instantaneous center, so now you see जो हमारी पहले पोजीशन है वो तो वहीं पे है, वहाँ से हमने सिर्फ लिंक को रोटेट किया है। ओके, नो ट्रांसलेशन इज हैपनिंग, ओके, ओनली रोटेशन। वी हैव रोटेटेड द लिंक अबाउट द सेंटर I, ओके, एंड वी आर गेटिंग द सेकंड पोजीशन। सेम जो यहाँ पे है वही सेकंड पोजीशन यहाँ पे हमने अचीव की है, सिंपली ओनली बाय प्योर रोटेशन। यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन मोशन किया ही नहीं है। ओके, सो ऐसा सेंटर जहाँ पे हम प्योर रोटेशंस की मदद से ऐसा मोशन जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। ओके, सो आई होप यू कैन नाउ कोरिलेट। इज इट क्लियर टू यू? Hello, I
hope now it is clear to you what is instantaneous center. कि instantaneous center के ऊपर जो लिंक है उसका प्योर रोटेशन मोशन ही होगा, and that motion will be equivalent to translation plus rotation in previous case. Okay, now I know about instantaneous center. Okay, but how this will be helpful in analyzing velocity? So if you concentrate on this purple line, okay, IP, okay, if I want to find the velocity of point P right now, okay, so what will be the direction of velocity? Okay, my link is rotating in this direction. Okay, what is the direction of velocity for point P? It will be perpendicular to link IP, means in this direction, and also tangent to this dotted circle over here. As well as if I want to find the velocity of point Q, so what will be the direction? It will be again perpendicular to this IQ line and tangent to the dotted circle over here. Okay. So you can say, now do the reverse engineering. Now do the reverse engineering, means now concentrate over here. Okay, this is my link PQ. Okay. If I have the direction of velocity of VP, point P, and direction of velocity of point Q, okay, then I can find the location of instantaneous center simply by drawing the परपेंडिकुलर्स. ओके, वेलोसिटी मुझे पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है. ओके, उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल बी माय इंस्टेंटेनियस सेंटर. सी अगेन इन दिस फिगर, concentrate on the left part. If I am knowing the direction of velocity VP is in this direction, so I will simply draw a perpendicular line to it. ओके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा. देन दूसरा पॉइंट लूँगा पॉइंट Q, जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मुझे मालूम है, उसको भी परपेंडिकुलर लाइन, उस वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, यू सी दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट I. ओके, दैट इज एट इंस्टेंटेनियस सेंटर. सो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड और टू लोकेट द इंस्टेंटेनियस सेंटर. So now let's have a look how it is called instantaneous. So here यहाँ पे मैंने एक instantaneous center locate किया है I13. Okay. So in this position only, okay, जब भी मेरी ये link number 3 इस position में होगी तभी उसका instantaneous center यहाँ पे होगा. As soon as you move the link number 3, कि लिंक नंबर 3 मूव होती है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर का लोकेशन भी चेंज होगा. मीन्स इट विल बी चेंजिंग फ्रॉम इंस्टेंस टू इंस्टेंस. ओके, यू सी जैसे जैसे ये लिंक मूव होती है यू ऑब्जर्व दिस ब्लू कलर पॉइंट. ओके, दैट इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ दिस लिंक. ओके, कई बार वो इनफाइनाइट पे भी चला जाएगा लाइक इन दिस पोजिशन, कई बार ऐसे नीचे आ जाता है, कई बार ऊपर की साइड पे भी रहता है. ओके, सो इंस्टेंटेनियस सेंटर दैट इज़ द नेम गिवन टू दिस पॉइंट बिकॉज वो एक इंस्टेंस के लिए ही सेंटर है. जैसे ही इंस्टेंस चेंज होगा मीन्स लिंक हमारी मूव होगी तो ये जो सेंटर है वो दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा. ओके, सो दिस लोकेशन विल बी ओनली वैलिड फॉर दिस इंस्टेंस. जैसे ही मैं फर्दर मूव करता हूँ नेक्स्ट इंस्टेंस अगेन चेंज हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर. सो आई होप now it will be clear to you.